अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लोगों, शैतान की पैरवी ना करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तर्जुमा, ए लोगों, ज़मीन में जिस कदर हलाल और पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारी ग़िज़ा के लिए मुहैया कर दी हैं, शौक़ से खाओ। और ये जो लोगों ने अपने वहमों ख़यालों से तरह तरह की रुकावटें इख्तियार कर रखी हैं, तो ये शैतानी वसवसे हैं। तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बहुत से इंसान दुनिया के अंदर जो हलाल चीज़ें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए रखी हैं, तो बहुत से लोग कहते नहीं, ये हराम चीज़ें हैं, लिहाजा उनको हराम नहीं समझना चाहिए। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की हैं, हमको सिर्फ वही चीज़ें हराम समझनी चाहिए। जैसे सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, जुआ खेलना हराम है और शराब पीना हराम है। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम कर रखी हैं, तो हमको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते शराब में क्या है, एक बार पी लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। मुसलमान भाइयों, अगर किसी ने गलती से भी शराब पी है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलना चाहिए। इसलिए शैतान इतना धोखेबाज है, इतने वसवसे हमारे दिल में पैदा करता है कि जो चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम थी, वो चीज़ें शैतान ने अपने वसवसे से उसको हलाल बना दिया, और जो चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम थी, शैतान ने अपने फितने से उन चीज़ों को हलाल करार दे दिया। जैसे मज़ार पे जाना हराम है, किसी और से दुआ मांगना हराम है, किसी और के नाम का खाना खाना जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो और उसको ज़िबा किया गया हो, उसको भी खाना हराम है, लेकिन इंसान ने उसको हलाल बना दिया है। शैतान ने ऐसा हमको घुमाया है कि बिल्कुल घुमा के रख दिया है। शैतान ने जो हराम चीज़ें थी उसको हम हलाल समझने लगे, और जो हराम थी उसको हलाल समझने लगे। जो हलाल चीज़ें थी उसको हराम समझने लगे हम। इसलिए मेरे भाइयों, जो खाने पीने की चीज़ें अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए जायज़ रखी हैं, हलाल रखी हैं, उनको खाना चाहिए। और जो हराम है, जो हराम काम है, उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। यही ज़िंदगी है मेरे भाइयों, और हमें हर एक आमाल का अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना है। जैसे गीबत, किसी की बात सुनी और किसी और से लगा दी, इसको चुगली बोलते हैं। ये भी नाजायज़ है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक आप उस इंसान से माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, जब तक ये गुनाह आपका माफ़ नहीं होता है। आपने किसी के अंदर गुनाह देखा और फ़ौरन दूसरों को बता दिया, तो आपने उसकी गीबत की है। जब आप उससे माफ़ी मांगेंगे तभी वो गुनाह आपका माफ़ हो सकता है, अल्लाह तभी माफ़ करेगा। इसलिए कि ये जो मामला है, ये बंदे बंदे का मामला है। जब मामला बंदा बंदे का और अल्लाह ताला के साथ होता है, तो अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। वो तो कुरान में साफ साफ कहता है, कुछ भी तुमसे गलती हो जाए, कुछ भी तुमसे गुनाह हो जाए, मेरे पास आओ, मेरे सामने हाथ फैलाओ,
ہم معاف کریں گے، تمہیں کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے میرے سوا۔ وہ تو معاف کر دے گا، لیکن جب معاملہ بندے کے ساتھ ہو تو ہم کو بندے سے معافی مانگنا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے بھائی جان ہم نے آپ کی بات دوسروں کے پاس پہنچائی تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن معاف نہیں کرے گا جس دن اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ جس دن اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی دن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں آپس میں مل جل کے رہو، اور آپس میں محبت پھیلانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ ہے سلام۔ سلام جتنا بھی لوگوں سے کرو گے اتنی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی، اور جو خراب تعلقات ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور لیکن جو آپ سے بولنا ہی نہیں چاہتا ہے، جو آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں معاف کرے تو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو وہ چاہے سو کرے، اس لیے کہ اس نے ہم کو بنایا ہے، ہماری زندگی پہ اسی کا حق ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی اس کا کام۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کروا سکتے ہیں، اس کے جو مرضی ہوگی، جس چیز کو وہ حکم دے گا وہی کام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔